आजकल एयर फाइबर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। तो ऐसे में भाई हमारे भी गांव में जियो का एयर फाइबर आ चुका था। तो यहाँ पे हमने अपने घर पे जियो का एयर फाइबर लगवा लिया। तो कौन सा प्लान हमने लिया, क्या क्या प्रोसेस रहता है एंड इसी के साथ भाई बुकिंग कैसे होती है, बाकी ऐसे काफ़ी सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। तो सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि कैसे क्या इंस्टॉलेशन होता है एंड यहाँ पे हमारा क्या एक्सपीरियंस था। बाकी यहाँ पे कुछ 7 दिनों के बाद यहाँ पे ये वीडियो बन रही है, तो आपको एक क्लियर कट आंसर मिल जाएगा कि भाई जियो का एयर फाइबर कैसा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोसेस होता है ना, जियो का एयर फाइबर अगर आप लगवा रहे हो तो सबसे पहले आपको बुकिंग करना पड़ता है। अब बुकिंग तो आप यहाँ पे जियो के स्टोर से भी कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे जियो के स्टोर से बुक नहीं किया था। हमने यहाँ पे आसपास जो मोबाइल शॉप नहीं होती हैं वहाँ से हमने बुक कराया था। एंड वहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने बुकिंग के लिए अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे दिया था, उसके बाद हमारे व्हाट्सएप पे कुछ इस तरह का मैसेज आ गया था एंड नीचे यहाँ पे बुक नाउ का एक बटन था। तो इस पे हमने क्लिक करा और यहाँ पे हमने काफ़ी सारे डिटेल्स यहाँ पे पहले फिल कर दिया, जैसे कि यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, पिन कोड, उसके बाद एड्रेस यहाँ पे हमने डाल दिया जिस एड्रेस पे यहाँ पे हमें लगवाना था। उसके बाद यहाँ पे हमने अपना फ्लैट नंबर डाल के यहाँ पे अपना नाम डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे हमने लोकेशन को पॉइंट आउट कर दिया। फिर यहाँ पे कन्फर्म पे हमने क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आया था, जिसमें यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे सबसे पहले 1000 रुपये देकर आपको यहाँ पे बुकिंग कराना पड़ता है जियो का एयर फाइबर। तो उसके लिए यहाँ पे हमने यूपीआई से 1000 रुपये सबसे पहले पे कर दिया था। उसके बाद हमारे पास एक एजेंट का कॉल आया था एंड कॉल पे उन्होंने बोला कि भाई शाम तक आपका जियो का एयर फाइबर इंस्टॉल कर दिया जाएगा आपके घर पे। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी हमारे साथ, वो ये है कि यहाँ पे भाई क्या है ना कि जैसे हमने इंस्टॉलेशन के लिए कहा तो भाई उन्होंने कहा कि शाम तक लग जाएगा, बट यहाँ पे 2 दिन डिले हो गया। एंड डिले इसलिए हो गया था क्योंकि जो एजेंट थे उनका भाई एक्सीडेंट हो गया था। तो इसके बाद 2 दिनों के बाद यहाँ पे हमारे वहाँ क्या है ना एक दूसरे एजेंट आए थे एंड उन्होंने यहाँ पे बाकी प्रोसेस किया था। तो उसके बाद जैसे वो एजेंट हमारे वहाँ आए थे तो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले उन्होंने हमसे एक आधार कार्ड लिया, जिस नाम पे हमने कनेक्शन बुक किया था उन्हीं का आधार कार्ड लगा था। तो यहाँ पे आधार कार्ड हमने दिया। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे उन्होंने सारा कुछ डिटेल फिल कर दिया और डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे केवाईसी वाला प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस जैसे ही उन्होंने कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक अमाउंट हमें पे करना पड़ा था, जो कि हमने जो प्लान लिया था वो हमें यहाँ पे करना पड़ा था। तो देखिए क्या है ना कि अभी तक जियो के एयर फाइबर में आपको पता होगा कि यहाँ पे 6 महीने और 12 महीने वाले प्लान्स आते हैं, लेकिन अभी हमारे साथ क्या हुआ कि यहाँ पे 3 महीने वाला भी प्लान हमें मिल गया। ऐसा अभी रिसेंटली हुआ कि जियो ने अपने 3 महीने वाले प्लान्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जियो के एयर फाइबर में। तो हमने क्या किया, 30 Mbps वाला प्लान 3 महीने के लिए ले लिया। तो इसके लिए हमने क्या था कि पहले 1000 रुपये बुकिंग चार्जेस पे किया था। उसके बाद यहाँ पे हमने 2120 रुपये 46 पैसे हमने पे कर दिया और अलग से। तो यहाँ पे टोटल हमने 3120 रुपये 46 पैसे पे किया इन प्लान के लिए, जिसमें यहाँ पे हमारा 1000 रुपये इंस्टॉलेशन का था और बाकी यहाँ पे 2120 रुपये यहाँ पे हमारा जो था वो प्लान का पैसा था, जिसमें हमें 30 Mbps की स्पीड मिल रही है। और यहाँ पे एक सेट टॉप बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ 800 टीवी चैनल्स हैं एंड यहाँ पे 14 OTT ऐप्स का सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। जैसे ही हमने अमाउंट पे कर दिया उसके बाद हमें 3 बॉक्सेस मिले, जिसमें सबसे पहले बॉक्स में यहाँ पे इंडोर यूनिट था। एंड यहाँ पे क्या है कि इंडोर यूनिट में काफ़ी सारे और कंपोनेंट थे, जैसे कि उसका एडाप्टर था। और बाकी आउटडोर यूनिट वाला बॉक्स था, तो वहाँ पे क्या है कि आउटडोर यूनिट वाला सारा एसेसरीज था उस वाले बॉक्स में। और हाँ, यहाँ पे जो तीसरा बॉक्स था वो सेट टॉप बॉक्स था, जियो का जो 4K सेट टॉप बॉक्स हमें मिलता है प्लान के साथ वो था, जिसमें यहाँ पे एक रिमोट हमें देखने के लिए मिला था, बाकी सेट टॉप बॉक्स था और यहाँ पे कुछ अलग अलग केबल्स हमें देखने के लिए मिल गए थे। तो ये हमें 3 बॉक्सेस के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिला था। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एजेंट आए थे इंस्टॉलेशन करने हमारे वहाँ एयर फाइबर, तो उन्होंने क्या कहा था कि ये जो केबल जो होता है ना, ये यहाँ पे 22 मीटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट केबल मिलेगा, लेकिन जैसे ही 22 मीटर से ज़्यादा होता है तो आपको 25 रुपये पर मीटर के हिसाब से आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। बाकी इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस था वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए क्या है ना कि इंस्टॉलेशन में सबसे पहले जो आउटडोर यूनिट था उसमें एक माउंट रहता है बॉक्सेस में, तो उसे सबसे पहले उन्होंने कनेक्ट कर दिया। एंड यहाँ पे इंडोर यूनिट के साथ उसे पहले कनेक्ट करके यहाँ पे उन्होंने पहले चेक कर लिया कि काम कर रहा है या फिर नहीं। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने कि यहाँ पे घर के छत के ऊपर ले जाके लगा दिया। फिर उसके थ्रू यहाँ पे एक केबल कनेक्ट होकर वो हमारे घर के अंदर आया, जिसे यहाँ पे उन्होंने जो इंडोर यूनिट है, मतलब जो
अंदर वाला डिवाइस जो लगेगा उस डिवाइस के साथ उन्होंने कनेक्ट किया। अब उसके साथ उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक एडाप्टर था जो कि हमें इंडोर यूनिट के बॉक्स में ही मिल जाता है। एंड सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे उन्होंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा, यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स भी उसी के साथ ही साथ इंस्टॉल उन्होंने कर दिया था। एंड यहाँ पे क्या था कि अब एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा जो कि ये है कि देखिए क्या है ना कि जहाँ आपके घर का स्मार्ट टीवी लगा हो वहाँ पे आप यहाँ पे अगर एयर फाइबर लगवाते हो तो एक फ़ायदा मिल जाता है आपको। वो ये है कि यहाँ पे जो लैन केबल आपको देखने के लिए मिलता है ना सेट टॉप बॉक्स के साथ, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स और यहाँ पे एयर फाइबर से कनेक्ट कर सकते हो और आपको यहाँ पे इंटरनेट इशू कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि कम MBPS वाले प्लान में क्या है, काफ़ी ज़्यादा बफरिंग इशू भी देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप लैन केबल के थ्रू यहाँ पे अपने स्मार्ट टीवी में इंटरनेट एक्सेस करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको सही कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी, जो कि हमने भी ऐसा ही कुछ कराया था। तो हमारे टीवी के बगल में यहाँ पे एयर फाइबर हमने लगवा दिया था एंड वहीं पे हमारा सेट टॉप बॉक्स भी था। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से काम कर रही थी। बाकी यहाँ पे एयर फाइबर को इंस्टॉल कराए हुए हमें 7 दिनों से ज़्यादा हो गया है एंड उसके बाद ये वीडियो शूट हो रही है। तो यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा उसको यूज़ करने के बाद मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहला स्पीड में गया था कि जब हमने स्पीड चेक करा था तो यहाँ पे हमें डाउनलोडिंग स्पीड तो ठीक ठाक मिल रही थी। अपलोडिंग स्पीड के साथ क्या है ना कि यहाँ पे 20 MBPS की स्पीड हमें मिल रही थी। हमने 30 MBPS वाला प्लान लिया था तो यहाँ पे 30 MBPS की डाउनलोडिंग स्पीड तो देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन अपलोडिंग स्पीड यहाँ पे 20 MBPS का ऑलमोस्ट हर लोकेशन पे यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल रहा था। तो कुछ ऐसा सीन था। बाकी यहाँ पे टीवी चैनल की बात करें तो भाई हमने जब टीवी चैनल पे क्लिक करा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा था, मतलब अभी तक हमारा टीवी चैनल यहाँ पे एक्टिवेट किया ही नहीं गया था। बाकी यहाँ पे जब जियो टीवी प्लस यहाँ पे हम ऑन करके यहाँ पे उसमें जो टीवी चैनल दिए थे वो हम यहाँ पे चला रहे हैं तो वो तो चल रहा था और OTT भी काफ़ी बढ़िया से चल रहा था। लेकिन यहाँ पे डिजिटल टीवी जो यहाँ पे ये ऑप्शन था, इस पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा यहाँ पे हमें सीन देखने के लिए मिल रहा था, यानी कि टीवी चैनल जो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है वो हमारे में अभी तो नहीं चल रहा है। इसमें यहाँ पे अभी हमने बात नहीं किया। बाकी जैसा भी होगा नेक्स्ट रिव्यू में आपको उसके बारे में बता दूंगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी एयर फाइबर हमने लगवाया क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हमारे गाँव में यहाँ पे फाइबर की सर्विसेज नहीं है, अभी तक कोई भी सर्विस आया है तो वो है एयर फाइबर, वो भी सिर्फ जियो का ही आया है। ना अभी एयरटेल का एयर फाइबर अवेलेबल है एंड ना कोई और एयर फाइबर हमारे वहाँ अवेलेबल है, सिर्फ जियो का एयर फाइबर आया था। तो हमें अगर यहाँ पे टीवी भी चलाना है और यहाँ पे इंटरनेट भी यूज करना है तो सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन था, वो था जियो का एयर फाइबर। तो वो हमने यहाँ पे लगवा लिया एंड यहाँ पे हम यूज करने के बाद तो टाइम टू टाइम हम यहाँ पे रिव्यू शेयर करते रहेंगे, जिससे आपको भी पता लगे कि यहाँ पे अगर आपको गाँव में जियो का एयर फाइबर लगवाना है तो क्या ये वर्थ इट है या फिर नहीं, सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना